नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट जॉब लाया हूं, इसका फॉर्म आपको भरना ही भरना है। जी हाँ, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा ना तो आप सरकारी नौकरी भूल जाना, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे नहीं भरा तो आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 21,000 से भी ज़्यादा पद हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी पे मौका है। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखो, बाकी मेरी गारंटी है कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की ये जो वैकेंसी है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप सरकारी नौकरी भूल जाना, ये निकाली किसने है? तो दोस्तों, ये निकाली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। अगर इंग्लिश में कहें तो UPSSC। अब आप बोलोगे कि सर SSC तो सुना है, ये SSC क्या है? तो SSC यानी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और इसे ही हिंदी में कहते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और मेरे पास है भी, वो मैं आपको भी दे दूंगा। एंड बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो आप इस वैकेंसी में 14 मई से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 14 मई अब आने वाली है। 14 मई से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 जून, और इसकी जो फीस है वो भी आपको 17 जून तक देनी होगी। बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, और इसलिए यहाँ पे नोटिफाइड लेटर लिखा हुआ है, यानी कि ये आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि डेट की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको मेल आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली जाएगी, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये आपसे बहुत ही सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 10वीं पास पेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। पेट एग्जाम का मतलब क्या है? पेट एग्जाम का मतलब है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो साल भर में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, ग्रुप C की, ग्रुप B की, आप किसी में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। वही बच्चा उसमें अप्लाई करेगा जिसने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फॉर्म आपको भरना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हो। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो पिछले साल तकरीबन 20,000 वैकेंसी आई थी, और इस साल यहाँ पे 21,000 से भी ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो एक तरीके से आप 21,000 पदों को छोड़ रहे हो, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक और ख़ास बात बताऊं तो पहले यहाँ पे जो पेट एग्ज़ाम होता था, तो इसका जो स्कोर है, यानी इसमें जो आपके मार्क्स आते थे वो 1 साल तक वैलिड रहते थे। यानी 1 साल तक जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी आप उसमें अप्लाई कर पाते थे। बट अब ऐसा यहाँ पे नहीं है, बल्कि अब और अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप पेट का एग्ज़ाम देते हो और इसमें आपके जो मार्क्स आएंगे, जो आपकी परसेंटेज आएगी, वो 3 साल तक वैलिड रहेगी। पहले 1 साल तक थी, लेकिन अब 3 साल रहेगी। यानी मान लो अगर आपने ये एग्ज़ाम दे दिया ना, तो अगले 3 साल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उन सब में आप अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं करा, पेट एग्ज़ाम नहीं दिया, तो फिर आपको 1 साल यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। जब अगले साल फिर से नोटिफिकेशन आएगा तब आपको अप्लाई करना होगा। तो साल क्यों बर्बाद करना है? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप की पोस्ट यहाँ पे रहती है और क्या क्वालिफिकेशन उसमें मांगी जाती है। बात करें यहाँ पे पोस्ट और क्वालिफिकेशन की, तो देखिए क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 10वीं पास वालों की। तो 10वीं पास के लिए यहाँ पे ग्रुप D लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि पियोन हो गया, कुक हो गया, माली, बार्बर, MTS एटसेट्रा।
ठीक है। इन सब में जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो 10वीं पास मांगी जाती है। वहीं पे 12वीं पास की बात करें तो 12वीं पास के लिए काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की पोस्ट होती है, जैसे कि स्टोर कीपर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। जूनियर असिस्टेंट में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो टाइपिंग आप सीख लेना क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में मांगते हैं। इसके बाद बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होता है, रनिंग वगैरह आपसे करवाई जाती है, ठीक है। वहीं पे आप लेखपाल भी बन सकते हो मात्र 12वीं पास होने पे। बस हाँ, आप पे CCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लेखपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की, तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो स्टेनोग्राफर को ही मिलती है। स्टेनोग्राफर में भी जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र 12वीं पास मांगी होती है, बट हाँ, आपको शॉर्ट हैंड या कह लो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो जितनी पोस्ट मैंने आपको अभी बताई, इन सब की क्वालिफिकेशन है मात्र 12वीं पास। वहीं पे चलिए अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो ग्रेजुएट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है और ऑफिसर लेवल की भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप मंडी परिषद इंस्पेक्टर बन सकते हो, ASO ऑफिसर बन सकते हो, ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकते हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो ऑफिसर बन सकते हो। तो इस टाइप की काफ़ी सारी पोस्ट आती है ग्रेजुएट वालों के लिए। तो ये जितनी पोस्टें आपको दिख रही है ना, इन वैकेंसीज में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये फॉर्म भरा होगा, पैट का एग्जाम दिया होगा। चलिए एक बार मैं आपको सैलरी भी यहाँ पे बता देता हूँ और मैं आपको ओवरऑल सैलरी बताऊंगा, जैसे कि 10th पास की कितनी होगी, 12th पास की कितनी होगी और ग्रेजुएट की कितनी होगी। तो 10th पास की पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 35,000 से लेके 38,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। वहीं पे बात करें 12th पास की, तो आप बस स्टेनोग्राफर को छोड़ देना, तो बाकी सब में 12th पास की सैलरी होगी ऑलमोस्ट 45,000 और स्टेनोग्राफर की होती है सबसे ज़्यादा, यानी कि 56,000 पर मंथ। वहीं पे बात करें ग्रेजुएट की, तो जैसा कि आप देख सकते हो सब ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो इसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 60,000 रुपये होगी। तो सैलरी सभी की बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से होगी। तो देखो, आपकी एज काउंट होगी 1/7/2025 से, यानी कि अगर 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो इसका सिंपल सा रूल है, यानी कि SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि एज में रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी राज्य के निवासी हैं, इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, देन आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। वैसे उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एज ऑलरेडी यहाँ पे 40 ईयर्स है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों जनरल, OBC और EWS की जो फीस है वो है 185 यानी 185। वहीं पे अगर आप SC/ST हो तो आपकी फीस है 95 रुपये यानी 95 रुपये। वहीं पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो आपकी फीस रहेगी 25 रुपीज़ यानी मात्र 25 रुपये। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आपको कितनी फीस देनी होगी? आपको देनी होगी 185, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, बिकॉज आओगे आप जनरल में ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना होता है।
ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये पहला वाला एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम पेट एग्ज़ाम कहते हैं, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये एग्ज़ाम दोगे तभी आप यहाँ पे जब अगली वैकेंसी आएगी, यानी जो पोस्टें मैंने आपको बताई है ना, जब वो आएगी आप उसमें तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये पहला वाला एग्ज़ाम दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं, मान लो जब लेखपाल की भर्ती आएगी, स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी, आप उसमें तभी एग्ज़ाम दे पाओगे जब आपने पहला वाला एग्ज़ाम यानी पेट एग्ज़ाम दिया होगा। तो पेट एग्ज़ाम के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपसे टोटल 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम आपको मिलता है पूरे 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो +1 -0.25। तो ये मेरे कोई चश्मे का नंबर नहीं है, ये मैंने बताया हुआ है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में इसका सिलेबस बताता हूँ। वैसे मैं बता दूं कि सिलेबस आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको इसके नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप सीधा जाना पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि आप चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको पेज नंबर 11 पे कंप्लीट सिलेबस दिया है, पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक, और अभी जो है वो मैं पेज नंबर 11 पे ही हूँ। यहाँ पे पेट का पूरा सिलेबस दिया है, बल्कि एक एक चैप्टर्स के नाम तक बताए हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, यानी 120 मिनट। यहाँ पे सबसे पहले 5 क्वेश्चन आते हैं आपके भारतीय इतिहास से, और आप यहाँ पे टॉपिक भी देख सकते हो, सब कुछ आपको बताया गया है। दूसरे 5 क्वेश्चन आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। फिर 5 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद 5 आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से। आप यहाँ पे ये भी देखते जाना कि ये सब टॉपिक्स के नाम हैं, यही सब आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, और जस्ट उसी के सामने बताया हुआ है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया ही है, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हो। अब आप कह रहे होगे कि सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वैकेंसी के लिए, पेट एग्ज़ाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसे परचेज करके इसकी तैयारी कर सकते हो। जो बुक्स का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो स्पेशली इसी पेट एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। तो आई थिंक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो UPSSC पेट एग्ज़ाम की भर्ती है, इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट होंगे 14 मई से। तो अगर आप कहोगे तो मैं 14 मई को दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। वैसे भी आप जानते ही हो कि इसमें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी अगले 3 साल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उनमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने ये एग्ज़ाम यानी पेट एग्ज़ाम दिया होगा। बात करें यहाँ पे बाकी जॉब लोकेशन की और एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों आपका उत्तर प्रदेश में रहेगा। आप देख रहे हो UPSSC, तो यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी आई है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी, और आपको करना भी चाहिए, वरना आप यूपी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये वैकेंसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, इट्स अ रिक्वेस्ट।
और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट रखता है रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।